यूएस जिस भी देश को नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस का दर्जा देता है उस देश को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहला, उस देश की करेंसी कन्वर्टेबल होना चाहिए। दूसरा, वहां पे जो बार्गेनिंग पावर है, मतलब जो काम करने वाला है और जिस कंपनी में काम करने वाला है, दोनों बार्गेन कर पाए कि वेज रेट कितनी होगी। उस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई अलाउड हो। मगर इसमें सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि वो जो देश होता है उस देश में जितना प्रोडक्शन होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी होगी, ये भी वहां की सरकारें स्टेट तय करें, जैसे चाइना, रशिया, वियतनाम में होता है। मगर इससे होता क्या है, आपने चाइना में बहुत बार देखा होगा कि वो अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम में दूसरे देशों में माल को बेच देते हैं, बिकॉज देवर एक्सपोर्ट लेड कंट्रीज। मगर इससे होता यह है कि यूएस में कोई चीज जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही 10 रुपए बैठी है, उसको अगर वो 5 रुपए में बेच रहे हैं तो उस देश का तो नुकसान हो रहा है, जैसे चाइना का। मगर इससे यूएस के जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनका भी नुकसान होता है। तो यूएस कभी भी ये होने नहीं देता है। ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम में बेचे जा रहे हैं उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो देश उन प्रोडक्ट्स को डंप कर रहा है उनके देश में। तो हर देश चाहता है कि नॉन मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस उसके ऊपर से यूएस हटा दे।